अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं लास्ट व्लॉग से ही। तो यहाँ पर मैंने दम गोश्त बनाया था, तो अब यहाँ पर दम गोश्त के साथ हम लोग खा रहे हैं तंदूरी नान। और मैंने गार्निशिंग के लिए इसमें हरे धनी की पत्तियाँ इस्तेमाल की हैं और यहाँ पर हरी मिर्च भी डाली हैं थोड़ी सी तीखा बनाने के लिए। तो दम गोश्त हो चुका है रेडी। और जैसे ही मैं दम गोश्त रेडी कर रही थी, हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे खाना खाने के लिए। घर में आ गए थे गेस्ट, तो उन्होंने भी ज्वाइन किया हमें माशाल्लाह। और फिर नेक्स्ट डे लेकर आ गए थे शलजम। तो शलजम गोश्त की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी हैं। अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया है माशाल्लाह, जब से हमारी ये मशीन आई है। जब से हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हरी पत्ती की सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि काटने का इशू था, पहले बहुत मुश्किल होता था काटना, तो उसकी वजह से कम बनती थी। लेकिन अब कोई भी इसमें इशू नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी आती रहती है और जल्दी जल्दी बनती रहती है। उसको धोने में बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत से धुलता है ये। तो धोने के बाद कम से कम 8 से 10 बार हम पानी निकालते हैं इसमें, ताकि इसकी सारी किरकल नीचे रह जाए, गंदगी। और फिर इसमें मैंने डाला है लहसुन, प्याज और नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। और उसके बाद गोश्त यहाँ पर डाल रहे हैं वॉश किया हुआ। मैंने वॉश पहले ही कर दिया था। और सरसों का कच्चा तेल हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, और इस पर सीटी लगा दी थी मैंने। उसके बाद सीटी खोली तो कुछ इस तरह से था ये। और फिर अब ये खींचेंगे हम, खींचने के बाद सर्व करेंगे। और फूफा को बेहद पसंद आया, बेहद अच्छा लगता है उनको शलजम गोश्त। तो शलजम चिकन भी बनाती रहती हूँ मैं और शलजम गोश्त भी बनाती रहती हूँ। तो ये देखें शलजम गोश्त हो चुका है बिल्कुल तैयार, गर्मा गर्म। और मैं गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करूँगी। आप सबको व्लॉग कैसे लगते हैं मेरे। और जब शलजम गोश्त बनता है तो हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, उनके लिए मैंने फ्राई चिकन बनाया था हुमैरा आयशा के लिए। तो फिर हम आ गए थे। ये है अब फ्राइडे नाइट को मैं आ गई थी अपनी अम्मी के यहाँ पर। मेरी अम्मी का घर बिल्कुल करीब में ही है, तकरीबन 20 मिनट लगती हैं। तो अम्मी के घर पे पहुँच गई थी और यहाँ पर हम लोगों से मिलने आई थी मेरे बड़े वाले भाई और भाभी। तो फिर साथ में हमने चाय पी, पहले चाय फिर दोबारा चाय पी फिर। और घर पे आने के बाद ना चाय मेरी बढ़ जाती है। और फिर यहाँ पर हसन जा रहे थे डॉक्टर के पास, क्योंकि उनको एलर्जी हो रही थी, उनको परेशानी हो रही थी। तो भैया लेके गए थे उनको डॉक्टर के। फिर सारे बच्चे अपना यहाँ पर पता नहीं डांस कर रहे थे या क्या कर रहे थे, मुझे पता भी नहीं है। मैं आ गई थी इधर हसन के पास, क्योंकि हसन आ गया था डॉक्टर के यहाँ से। और फिर माशाल्लाह आज इसकी तबीयत भी बेटर है, आज का दिन बहुत अच्छा निकला है। तो आज है सैटरडे, ये है मॉर्निंग का व्लॉग। नाश्ते से फ्री होने के बाद बच्चे खेल रहे थे और आयशा हसन के साथ खेल रही हैं। ये अम्मी का रूम है। तो यहाँ पर तो हम लोग फिर चले गए थे बच्चों को पार्क में घुमाने के लिए। बच्चे ज़िद कर रहे थे मम्मा पार्क में चलो। मौसम ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत गर्मी नहीं लगती धूप में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर आयशा, हुमैरा और पार्क में हमें बच्चे मिल गए थे। तो आयशा हुमैरा छोटे छोटे बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खिलाती हैं, तो वही सब कर रही थी। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, ये है नशरा। तो खूब मज़े से खेलना कूदना किया बच्चों ने। फिर हम लोग आ गए थे घर। तो घर आने के बाद बच्चे भी आ गए थे, तो भाई भी आ गए थे मेरे। और ये हो गया था लंच का टाइम। और आयशा का मूड यहाँ पर ठीक नहीं है, तो भाभी खाना बना रही थी। और फिर मैं और बाजी हम लोग आ गए थे फिर दूसरे वाले पार्क में। तो हमारा तो यही रहता है, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी बाजी के घर, कभी कहीं। और यहाँ पर भाभी ने गर्मा गर्म बिरयानी तैयार कर ली थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनी थी, बहुत ही अच्छी लगी बिरयानी, बहुत टेस्टी। और बहुत बार ऐसा होता है ना, जब अपना हम बनाते हैं खाना तो उसमें इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता, बार बार बनाने से अपना टेस्ट नहीं आता, दूसरे के हाथ का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम लोग आ गए थे भाभी के साथ मार्केट, क्योंकि मार्केट भी काफ़ी पास में ही है। हम आ गए थे घंटाघर, जो गाज़ियाबाद की घंटाघर मार्केट है उसमें आए थे हम। और फिर तुराब नगर आ गए थे, वो भी पास में ही है। तो हमें काम था यहाँ से, बच्चों को हमने आइसक्रीम, सॉफ्टी, ये सब चीज़ें खाई। और फिर हम वापस से घर पहुँचे। तो ये है संडे का व्लॉग। और यहाँ पर हमने खाना फिर आकर खाया। तो यहाँ पर राजमा चावल बनाए थे भाभी ने। तो आज मेरे जाने का भी है, तो मैं रेडी हो गई थी, बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया था। और फिर टाइम का पता ही नहीं चलता, दिन इतना छोटा हो रहा है, एकदम से गुजर जाता है टाइम पूरा। और बिल्कुल भी दिल नहीं था आने का मेरा। फिर हो ही नहीं पाया कि मैं रुक जाती, क्योंकि बच्चों को नेक्स्ट डे स्कूल होता है, तो मेरा मजबूरी होती है आना। और यहाँ पर बच्चे भी रेडी हो गए थे। और आयशा नशरा अपने लिए लेकर आई थी सिपर, ये देखिए
ये लेकर आई थी, तो वो दिखा रही थी वीडियो में और कह रही थी गाइस आप सबको कैसा लगा। तो उनकी वीडियो जो वॉइस जो है वो मैंने म्यूट कर दी थी। और यहाँ पर आ गए थे शाम के टाइम हमारे घर पे मेहमान कार्ड देने के लिए। ये मेरी ससुराल में भी गए थे। ये मेरे बहनोई हैं, ताऊ के बेटी के हस्बैंड, तो मेरे बहनोई लगे। और मेरी भांजी की शादी है और उसकी तैयारी कर रहे थे हम लोग शादी की भी, क्योंकि थोड़ा ही टाइम रह गया है शादी में भी। और यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से माहौल है यहाँ का। ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर चाय नाश्ते की तैयारी हो रही थी। हम भाई से बैठकर बातें करने लगे थे। बाजी नहीं आई थी, भाई आए थे। तो ये कार्ड देना आए थे भाई और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। साथ में चाय पी, सब लोगों ने बातें की। तो हमारा आज का दिन कुछ इस तरह से गुज़रे, घर वाले दिन कुछ इस तरह से गुज़रे। आप सबको कैसे लगे मेरे घर के दिन जो मैंने स्पेंड किए अपने फैमिली के साथ, आप सबके साथ शेयर की। और चाय इतनी ज़्यादा अच्छी बनाई थी भाभी ने, बहुत ही अच्छी चाय थी, बहुत मज़ा आ गया चाय में। ये मेरी भतीजी है, भाई की बेटी, तो इसको भी बहुत ज़्यादा शौक़ है फ़ोटो क्लिक कराने का। और फिर शाम में बना था शलजम चिकन, क्योंकि भाभी और अम्मी ये सब बोल रहे थे कि खाना खा के जाना। और यहाँ पर करेले प्याज भी बनाए थे भाभी ने, और राजमा राइस भी थे दोपहर के। तो मैंने जल्दी से डिनर किया, बच्चों को भी डिनर कराया। और हम लोगों के निकलने का टाइम अब हो ही रहा था और सब हो गए थे रेडी, क्योंकि 8 बज चुके थे और मुझे आना था घर। और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था घर आने का। मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, क्योंकि मेरा दिल नहीं था आने का। मेरा दिल था कि मैं और रुकूं, लेकिन बच्चों की छुट्टी भी नहीं करा सकते। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो सब लोग कर रहे थे यहाँ पर डिनर। और अब मैं निकल जाऊँगी डिनर के बाद, क्योंकि भाई मुझे छोड़ेंगे और भाई को वापस भी आना है फिर। तो अब मुझे लास्ट में फिर अम्मी ने बच्चों को पैसे देकर फिर मुझे भी दिए ये। और ये तो मिलते ही हैं, ये खुशी भी है। और फिर अम्मी मानती भी नहीं है, ज़बरदस्ती दे ही देती हैं। और यहाँ पर आयशा रास्ते में सो गई थी, फिर से उठ गई। और फिर हमारे यहाँ पर तो चल रहे हैं फ़ैन, तो हमारे फ़ैन अभी बंद नहीं हुए हैं। तो जब बंद होंगे मैं बताऊँगी। गाज़ियाबाद साइड अभी इस तरह का मौसम है। फिर बच्चों ने अपना होमवर्क किया नेक्स्ट डे। तो चलें फिर मिलते हैं, बाय।